नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है 50 लाख रुपए का शॉप ले करके रेंट पर लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी लें। हमारे लिए कौन सा बेटर होगा, किस में लगाने से मुझे फ़ायदा होगा, कहाँ पे नुकसान है, वही इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझेंगे विस्तार से। ठीक है, देखिए 50 लाख रुपए का जब शॉप खरीदते हैं तो वहाँ पे आपके पास दो विकल्प होता है। एक पहला विकल्प है कि 50 लाख रुपए आप वहाँ गए, पेड किए, आपके पास पैसा था, बैंक में पैसा है, पक्का का पैसा है, पेड किए और घर या शॉप कुछ भी आप ले लिए। दूसरा है कि आप ईएमआई के थ्रू लेते हो। 50 लाख रुपए का शॉप लेने के लिए आपके पास यदि पैसा नहीं है पूरा पैसा, तो आप ईएमआई पे लोन लेकर के ईएमआई पे परचेज करते हो और फिर उसको रेंट पे लगाते हो। इन दोनों ही कंडीशन में एक बात कॉमन है जो याद रखिएगा आप, कि आपको हमेशा लॉस होगा, ये फिक्स है। फ़ायदा तो होने से रहा, लॉस आपका फिक्स है, ये लॉस होना ही होना है। मैं समझाऊंगा अभी आपको आगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप 50 लाख रुपए का शॉप खरीदते हो या घर खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो प्रॉपर्टी इस टाइप का, तो मैक्सिमम वहाँ से आपको जो रेंट मिलने वाला है ना, वो 20 से 25 हज़ार रुपये मैक्सिमम मिलेगा। इससे अधिक कहीं नहीं मिलता है। शायद किसी जगह पे मिल जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं ही मिलता है। किन्हीं का बहुत अच्छे शहर में बहुत अच्छा को सौदा पट गया, वहाँ पे हो सकता है कि 30-40 हज़ार मिल जाए, 50 हज़ार तक भी मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। हर महीने उसे एक तगादा करने का टेंशन है कि आदमी यदि अच्छा मिल गया कस्टमर तो ठीक है, हर महीने आप जाएंगे, पैसा आपको मिल जाएगा। बट यही यदि वो कस्टमर ख़राब मिल गया, लफड़े वाला आदमी मिल गया, तो ज़िंदगी भर टेंशन में रहोगे, इस बात की गारंटी है। और कितने परसेंट ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि आप उनके पास गए हर महीना और पैसा आपको ईजिली मिल जाए? 10-20% ही होंगे मुश्किल से। ठीक है, आज ले लीजिएगा, एक हफ्ते के बाद ले लीजिएगा, 10 तारीख को ले लीजिएगा, 20 तारीख को ले लीजिएगा। ऐसा ही चलता है आजकल के दिनों में। पहले वाला आप समय नहीं रह गया कि आप मकान मालिक गया और पैसा लेके चला आया, वैसा नहीं हो गया भाई। दूसरी बात है कि यदि 50 लाख रुपये को आप एसडब्ल्यूपी में लगा दीजिएगा तो आपका मंथली एक इनकम फिक्स हो जाएगा, जो कि आपको मिलना ही मिलना है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ 2 दिन बाद ले लेना, 5 दिन बाद ले लेना, वैसा कोई नहीं बोलने वाला आपको। जो डेट आपने डाल दिया वहाँ से आपका एसडब्ल्यूपी हो जाएगा और वहाँ से आप पैसा हर महीने रिडीम कर सकते हो। कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, 1 से 5 तारीख का आप लगा दीजिए वहाँ पे एसडब्ल्यूपी में। पैसा आपका विड्रॉ होता रहेगा, आपके अकाउंट में आता रहेगा, आराम से आप खाइए पीजिए ऐश मौज कीजिए। अब एक रिकॉर्ड कहता है कि यदि 50 लाख रुपए आपके पास नहीं है, आप लोन ले लेते हो और लोन ले करके उसे आप रेंट पे लगाते हो। देखिए यहाँ पे क्या होता है। यदि आप वो 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का लोन लेते हैं और कोई घर या दुकान कुछ खरीदते हैं, और यदि उसमें 10% का मिनिमम इंटरेस्ट रेट हो, तो 48 हज़ार रुपये की ईएमआई बैठेगी। क्या आपका वो 50 लाख रुपये वाला दुकान 48 से 50 हज़ार रुपये आपको दे सकता है? यदि नहीं दे सकता है तो श्योर शॉर्ट में घाटा है, ये आप समझ रहे हैं। यदि आपको मान लीजिए कि दे भी दिया, 40 से 50 हज़ार रुपये दे भी दिया, तो 20 साल तक आप कंटिन्यू लोन चुकाइएगा। उसके बाद कहीं जा कर के वो दुकान या मकान जो भी है वो आपका होगा। और 20 साल के बाद ज़िंदगी आपकी आधी वैसे निकल जाएगी। या जो लोग अगर 40-45 की उम्र के हैं तब तक हो सकता है कि ऊपर चले जाएं। तो ऐसे कंडीशन में कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोन ले करके दुकान या मकान लीजिए और रेंट पे लगाइए। बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला काम है भाई। यदि उसे ना ले करके हम एसडब्ल्यूपी में लगा दें और पिछला एक रिकॉर्ड चेक करें, जो कि मिड कैप कैटेगरी का मैं बात करूंगा आज, स्मॉल कैप कैटेगरी का मैं बात करता हूं, तो लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि सर एसबीआई का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप में हर कोई पैसा नहीं लगा सकता है। भाई लगा क्यों नहीं सकता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यदि आप लार्ज कैप में लगाते हो, मिड कैप में लगाते हो, वहाँ लगाइए ना, वहाँ कौन आपको मना कर रहा है। तो इसी वजह से आज मैं मिड कैप कैटेगरी का उदाहरण लेता हूँ। और 50 लाख रुपया यदि किसी ने लमसम किया और हर महीने 40 हज़ार रुपये ड्रॉ किया हर मंथ, तो पिछले 10 सालों में क्या हुआ उसी को आज हम देखेंगे। नंबर 1 पे आएगा कोटक का इमर्जिंग इक्विटी, जहाँ 50 लाख रुपये आपने लगाया, अगले ही महीने से 40 हज़ार रुपये देना शुरू किया। 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 10 सालों में 48 लाख रुपये तो आपने खा लिया। लगाए कितना थे? 50 लाख। खाया कितना? 48 लाख। अभी भी वहाँ बचा हुआ है 1,85,00,000 रुपया। क्या वो 10 साल में आपका 50 लाख का दुकान 1,80,85,00,000 का होगा? कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, अब होगा ही नहीं।
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, सेम अमाउंट लगाया था 50,000 आज से 10 साल पहले, सेम अमाउंट ड्रॉ भी हुआ 48 लाख रुपया, 50 लाख लगाया 48 लाख ड्रॉ हो गया, और अभी भी वहाँ पे बचा हुआ है 1,61,00,000 रुपया। एडलवाइज का मिड कैप, पिछले 10 सालों में यहाँ पे क्या हुआ, 50 लाख रुपए लगाए थे, 48 लाख खा लिए, 1,60,00,000 रुपये बचा हुआ है। ठीक है। HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 50 लाख का वैल्यू आज है 1,52,00,000 रुपया, जबकि उसमें से 48 लाख रुपये हम लोग खा भी चुके हैं। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे SBI का मैग्नम मिड कैप 50 लाख लगाया था 2014 में, आज उनके पास 1,37,00,000 रुपया है 18% के रिटर्न से। और आगे बढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में सबसे ख़राब वाला फंड है ना, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप, 2014 से लेकर के अब तक 17% का रिटर्न दिया है, फिर भी वहाँ पे 1,22,00,000 रुपया वर्थ बचा हुआ है आपका। ठीक है। तो यदि वही रिटर्न आगे भी देता रहे 17% का ही, स्मॉल कैप आप नहीं ले सके, कोई आपको डरा दिया, कोई मोगेम्बो की चाल से आप डर गए कि स्मॉल कैप में गिरावट होता है, ये होता है, वो होता है, छोड़िए, हटाइए स्मॉल कैप की बात, मिड कैप कैटेगरी को ही पकड़िए। यदि वही लंबे समय में 17% का ही रिटर्न दे, 50 लाख रुपये लगाया, 40,000 रुपये हर महीने खा रहे हैं वहीं से बैठ करके, अगले आने वाले 20 सालों में क्या हो रहा है, 96 लाख तो खा गए, लगाया कितना था 50 लाख, खाया कितना 96 लाख, मतलब करीब करीब डबल पैसा हम लोग खा भी लिए, और अभी भी बचा हुआ 6,53,00,000 रुपया। दोनों को यदि आप ऐड कीजिएगा तो लगभग 7.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनता है। इसी तरह से यदि उसे 5 साल और छोड़ दिया जाए, सेम रिटर्न 17% का ही रिटर्न दे, तो यहाँ पे जो कॉर्पस बच रहा था वो 6,53,00,000 रुपया था, और 5 साल यदि उसे आप और छोड़ देंगे ना तो 14,82,00,000 रुपये के वैल्यू आपके पास बनता है। क्या वो आपका 50 लाख रुपया वाला दुकान आज 14 करोड़ रुपए का हो सकता है क्या 25 साल के बाद? कभी नहीं होगा। और एक बात आप जान लीजिए कि कोई भी रेंटर यदि उसमें 10 साल तक रह गया ना लगातार, तो आप उसे हटा भी नहीं सकते हो। यदि वो अड़ जाए कि मैं नहीं खाली करूँगा, तो आप उसे हटा भी नहीं सकते हो। गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि जो लंबे समय तक रह गया है आपके घर या दुकान में, तो आप ज़बरदस्ती उससे निकाल नहीं सकते हो मेरे भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 करोड़ रुपया आपके पास वर्थ टोटल बन रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो, लेकिन वो आपका दुकान या मकान कभी भी इतना रुपया का नहीं हो सकता है। नीचे दिए गए कमेंट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ कमेंट्स में पूछा गया है, हेलो सर, HDFC निफ्टी रियलिटी फंड कैसा है, एक बार ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और एक साथ अगर 2 लाख रुपए लमसम कर दें तो क्या 15 साल में 50 लाख रुपीज़ हो सकता है? देखिए, खुद से देखिए, यहाँ पे स्टार SIP में जाइए, लमसम के सेक्शन में गए, 2 लाख रुपए डाला, अगले आने वाले 15 साल तक यदि वो 20% का भी रिटर्न दे, जबकि आप जिस फंड के बारे में बोल रहे हो ये फंड 20% का रिटर्न कभी नहीं देगा, ये 14 से 15% का रिटर्न देगा। मैंने यहाँ 20% भी लिया है तो भी 30 लाख की ही वैल्यू बन रही है, 50 लाख फिर भी नहीं हो रहा है। 50 लाख के लिए आपको आने वाले 18 साल तक वेट करना होगा, यदि वो स्मॉल कैप मिड कैप में हो और 20% का रिटर्न दे तो करीब करीब यहाँ 53 लाख रुपए की संपत्ति बनती है। नमस्कार सर, NFO के बारे में कुछ बताइए, जैसा HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है NFO वाला, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। भाई, मैं हमेशा ही NFO का विरोध करता हूँ, NFO को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। जो आप HDFC के NFO में लगाना चाह रहे हो उसी में न लगा करके आप HDFC का स्मॉल कैप में लगा दीजिए, अच्छा खासा AUM है और पैसा भी यहाँ से आपका अच्छा ही ग्रोथ करेगा, इस बात की तो श्योरिटी है। निपॉन स्मॉल कैप में कितनी बार SIP के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं? देखिए, ये सब जो सवाल पूछते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि भाई ऐसे लोगों को करना कुछ नहीं है, SIP करना नहीं है, सिर्फ सवाल पूछना है, वो भी बेहुदे वाले सवाल। कितने बार चेंज कर सकते हो? अरे भाई, यदि आप आज 500 का कर रहे हो, कल आपको 1000 का करना है तो हो जाएगा, 2000 करना है तो फिर भी हो जाएगा। कितनी बार कर सकते हो कि क्या मतलब है, कितनी बार चेंज कर सकते हो? कितना बार करना है आपको? 20-30 बार करना है, 50 बार करना है? करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ उल्टे पुल्टे सवाल पूछना है ऐसे लोगों को। आगे बढ़ते हैं। सर, 5,000 रुपये SBI स्मॉल कैप और 5,000 रुपये SBI मिड कैप कैसा रहेगा, बताइएगा ज़रूर।
भाई बहुत अच्छा रहेगा। और मैं शुरू से ये बात कहता आया हूँ कि SBI का जो AMC है ना, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ट्रस्टेबल AMC है भाई। इंडिया में इस AMC के पास करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपया है। 9,80,000 के आसपास में इस AMC के पास पैसा है, 9,80,000 करोड़ रुपया। तो सोच के देखिए कि इस AMC के पास कितना पैसा है और कितना ट्रस्टेबल ये AMC है कि लोग इसमें आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो इसका स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला फंड है, बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों में लंबे समय तक बने रहिए, बहुत अच्छा फंड है ये। हम लोगों को सही दिशा देने के लिए धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपका भी, जो कि आप हमारे वीडियो को समझ रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये सब को आप समझ रहे हो। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो अच्छे लगती हो तो वीडियो कम से कम शेयर कर दिया करो मेरे भाई, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। आपका तो भला हो ही रहा है मेरे वीडियो से, किसी और का भला हो जाएगा तो मुझे भी ज़्यादा खुशी होगी। SBI स्मॉल कैप लें कि टाटा का स्मॉल कैप लें? भाई दोनों ही फंड अच्छा है। यदि आपके पास 5,000 रुपये का SIP लगाने की क्षमता है तो 2,500 दोनों में कर दीजिए। 2,000 का क्षमता है तो 1,000 दोनों में कर दीजिए। बट यदि आपके पास एक ही SIP करने की क्षमता है, 1,000 रुपये का ही आपको करना है, तो इन दोनों में यदि आप कंपेयर करोगे, यदि आप मेरे से पूछते हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ SBI का स्मॉल कैप। ये टाटा के स्मॉल कैप से बेहतर है और बड़ा AMC है, ट्रस्टेबल AMC है, भरोसेमंद है। टाटा का भी देखिए AMC अच्छा है, बट SBI का AMC टाटा के AMC से ज़्यादा बढ़िया रहेगा लंबे समय के लिए खास करके। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट्स में भी सवाल पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।